क्लास जय सर। कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे आपको रियल नंबर के करने के लिए, ठीक है ना। पहले उस पर डिस्कशन करते हैं, बाकी जो होमवर्क करके नहीं आए उनको छूटते हैं। ऑनलाइन वालों आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ऑफलाइन वालों को तो हम बजा ही देंगे आज, अभी छूरेंगे आज, मार मार के पतला कर देंगे आज अभी। छोटा सब कहा गई जा। हाँ तो होमवर्क करके नहीं है तो बताते रुक जाओ, अभी पहली बेंच है भाई साहब, फाइल के बैठिएगा छोटा सब। चले, पहला क्वेश्चन था 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। हाँ, ये फर्स्ट था। और सेकंड क्या था? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। और तीसरा क्या था भैया? 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4। इसका एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम जो सबसे बड़ी पावर होती है, कौन सी सबसे बड़ी पावर है? 3 की पावर 4 5 की पावर 11 की पावर और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2। समझ में आया ना? जो सबसे बड़ी पावर होती है वही ले लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं? कॉमन। बाबू एलसीएम में भी कॉमन ही लेते हैं बट उसमें मल्टीपल लेते हैं और उसमें फैक्टर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर, नहीं कुछ नहीं, लास्ट है ये। यही क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी 11, सॉरी 11 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई 11, ये क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सब करके आए होंगे, जो नहीं करके आए होंगे उनसे वेट करते हैं अभी हम। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन 1/2 3/4 5/6 7/8 और 4/10। हमको ऐसे, हाँ 9/10 है। चलिए 9/10 हमको क्या फाइंड करना है भैया? इसका एचसीएफ क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, यही करते हैं। बहुत बढ़िया। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ 1 3 5 7 और 9 अपॉन में एलसीएम 2 4 6 8 और 10, यही होगा। इसका एचसीएफ 1 आएगा ऊपर वाले का, क्योंकि कुछ भी कॉमन तो है नहीं, सारे के सारे प्राइम नंबर, मतलब इन द सेंस को प्राइम नंबर है सारे के सारे। हाँ, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं। अपॉन में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। क्या 120 सबसे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी हो जाएगा, 4 से 6 से 6 2 12, ठीक है। 8 से भी, 8 8 कम 8 4 12, ठीक है। इससे भी हो जाएगा। 60 नहीं हो सकता ना, ये 60 नहीं होगा, ठीक है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया? 1/120। यही आया होगा सबका। जिसका नहीं आया है देख लो भैया। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बराबर दे रखा है 1 2 2 4, ठीक है ना। हाउ मेनी पेयर और पॉसिबल इफ एचसीएफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 68, यही दे रखा है। तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट रेशियो सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड थोड़ी होगा, प्लस है वो, कुछ भी। ये हो जाएगा एक्स रेशियो वाई, कोई दिक्कत? यहां लिखिएगा वी नो क्या भैया? दैट 60, हाँ सीधा लिखिए 68x प्लस 68y बराबर 1 2 2 4। तो x प्लस y बराबर 1 2 2 4 अपॉन में 68, यही है क्या? 8, अच्छा 18 बार में। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 18। पेयर चेक करें कितने बनेंगे। तो यहां लिखो x प्लस वाई बराबर कितना? 18। बोलो, एक तो 1 का बनेगा, दूसरा 17 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का,
9 का 9 ही बनेगा, इसके बाद तो पेयर बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ वही नंबर फिर एक्सचेंज होने लगेगा। हाँ, इसमें ये वाला जोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको को प्राइम चाहिए होता है। ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी, ये वाला भी, और ये वाला भी नहीं है। तो कौन कौन सा? एक ना, 1 2 और 3। तो कितने पेयर पॉसिबल है भैया? 3 पेयर इसके पॉसिबल है, बाकी के पेयर पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? ये हमने उस दिन भी कराया था और आज होमवर्क में भी करा दिया। जितने लोग नहीं करके आए मिला सॉरी जितने लोग करके आए मिला लीजिए, जो नहीं करके आए इसको समझ लीजिए, ठीक है ना? घर जाके फिर से कर लीजिएगा। मिटाए इसको। आज क्लास 2 घंटे की है। हाँ, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर वेयर रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। और आपको नंबर फाइंड करना है 4 5 6 7 और 8 से डिवाइड करने के बाद एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना दे? 2 दे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने इसका बताया था, यहां लिख लीजिए। नंबर क्या होते हैं भैया? नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 8 प्लस में रिमाइंडर, यही तो होता है। इसका एलसीएम कितना होगा? कोई बताएगा? लंबा जाएगा एलसीएम इसका, जो भी निकालोगे उसमें मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा। 8 5 40 8 6 48 8 और इसे कर लो यार। 2 मल्टीप्लाई 2 5 2 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 3 सीधा सीधा। हाँ, ये पूरा खत्म हो गया। बचा क्या? 5 3 और 7 बोलो। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 गुड़े 5 8 5 40 गुड़े 3 120 12 से 84 840 आएगा। कितना आएगा? 840। यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है ना? और कोई इससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। बाकी आप निकाल लीजिएगा, इससे छोटा भी होगा तो बढ़िया है। 840 का आधा कितना होता है? 420। 420 सबसे कट जाएगा, एक बार चेक करो। नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है ना? वरना 420 भी एलसीएम हो जाता है। ऐसा करके मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि एलसीएम लंबा निकल जाता है ना, तो उसको एटलीस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? एक बार 2 से डिवाइड करके उसका आधा कर दीजिए। आधा करके चेक कर लीजिए क्या किसी में से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आधा करने पे हो रहा है तो मतलब ये होने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है ना? अमूमन आधा करके ही चेक कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? 840 और रिमाइंडर कितना है बाबू भैया? 2 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा नंबर? 842 840 हमारा नंबर यही हो जाएगा। नहीं करके आए क्या? तुम चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है 6 बेल है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड और 12 सेकंड पर बजती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ ये एक साथ दोबारा कब बजेगी? कितनी देर बाद दोबारा एक साथ बजेगी? ठीक है ना? चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है। अरे कुछ भी, जो भी क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो यहां लिखे एलसीएम किसका किसका भैया? 3 4 6 7 8 और 12। ध्यान रखिएगा एलसीएम आपको निकालना सेम तरीके से पड़ेगा जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले थे आप। ठीक है ना? तो पहली वाली बेल 3 मल्टीप्लाई में 1, दूसरी वाली 2 की पावर, तीसरी वाली 2 गुणे में 3, तीसरी
पहली, दूसरी, तीसरी तो हो गई, ये चौथी होगी ना। 7 मल्टीप्लाई 1, पांचवी, 2 की पावर 3, और छठी 2 की पावर 2 इंटू 3, यही होगा। इसका एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा भैया एलसीएम? 2 की पावर तो सबसे पहले बाहर आएगा, ये 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 निकाल लिए, और क्या आएगा? 3, बोलो, और क्या आएगा? 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 नहीं आई 160, तो 168 सेकंड बाद ये दोबारा बजेंगी, ठीक है ना? कितने सेकंड बाद? 168 सेकंड बाद। अगर आपसे मिनट में पूछा जाता कि कितने मिनट है, कितने घंटे बाद बजती, तो आप इसको देखिए 60 मिनट, 60 सेकंड, सॉरी बाबू, 60 सेकंड, 60 सेकंड, 6 6 12, बोलो 120 सेकंड हो गया। और कितना सेकंड बचा है? 48 सेकंड, मतलब 2 मिनट 48 सेकंड के बाद ये दोबारा फिर से बजेंगी। कभी कभार तो ये पूछा जाता है, और कभी कभार इस सेकंड को भी मिनट में चेंज करवाया जाता है, तो 48 अपॉन में 60 कर देंगे, ठीक है ना? तो 6 8 48, 6 दाम 60, दो चौके 8, दो पंजे 10, मतलब 2 4/5 मिनट बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे। यहां के बाद इस वाले फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। अभी हम बताते हैं वहां 60 कैसे आया, देखो ध्यान से। 60 सेकंड बराबर कितना मिनट? 1 मिनट, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, तो 48 सेकंड बराबर 48 बटे में 60 मिनट। जब इसको सॉल्व करोगे बाबू ना, तो यही आएगा 4/5। समझ में आ रहा है ना? और यही 4/5 हमने रख दिया, मतलब 2 4/5 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगे। नहीं, पॉइंट लिखने का मतलब फिर आप सीधे लिखिए 2 मिनट 42 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है ना? ओके, इसको लिखना था पॉइंट में, इसको चेंज कर दीजिए 5/40, 2.8 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगे। आप इसको चेंज कर जाए, पॉइंट में चेंज कर दीजिए, यहाँ 2.8 आ जाएगा, काट दीजिए उसको, चालू हो। समझ में आया कि नहीं आया? इस फॉर्मेट में पूछा जाता है, इस फॉर्मेट में भी पूछा जाता है, सीधे नहीं, कभी कभार सीधे सीधा यही पूछ लिया जाता है, कितने सेकंड बाद पूछा गया तो ये सेकंड, और मिनट में पूछा गया तो, और केवल मिनट में पूछा गया तो ये आंसर है, फिर 2.8 मिनट। बुझाया? कोई दिक्कत? बड़ी मिटा दे इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये वाला बेल वाला क्वेश्चन आता है बाबू एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एक तो टाइल्स वाला क्वेश्चन रट के जाइएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस बार ये पूछा जाएगा। चले, अब नहीं हो पूछा जाएगा तो कौन सा हमारा नुकसान है? हाँ, अब पूछ लिया जाएगा फिर तो बढ़िया ही है, क्लिप काट के डाल देंगे कि हमने जो बताया वही आया। पेपर लीकर, ये वो, पेपर लीकर, 5 साल का पेपर लगा, खुद पेपर लीकर बने टाइल हो गए। तुमसे ठीक से एनसीईआरटी लग नहीं रही है, 4 बजे की वीडियो वेट कर रहे हो। खैर 4 बजे वाली वीडियो में बहुत मेहनत होती है, समझ में आ रहा है ना? पूरे 5 साल का कंटेंट बंदा 3 घंटे में कराता है, ठीक है ना? हल्का फुल्का कंटेंट नहीं होता, और वो भी बाई मेथड लेके चलता है। और तुम सोच रहे हो कि पूरा साल बनना पढ़ के 3 घंटा वीडियो देख के जो पढ़ाया वही आया। 5 साल का पेपर उठा के सॉल्व करो, जो पढ़ोगे वही आएगा, जो पढ़ाया वो नहीं आया, जो पढ़ा वही आया, ठीक है ना? बट उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उठा करके 5 साल की पेपर लगा डालो, 2020 से लेकर के 2025 तक भी सैंपल पेपर क्वेश्चन लगा डालो, एग्जाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और दूसरी, जब हम कुछ स्टेटमेंट लिखवाएंगे आपको ना, जिसे इसमें हम बता देते कौन कौन सा आता है। ये एक आता है 4 की पावर n, ठीक है, इसको लिख लीजिए, यही इसी में से कोई एक आ जाएगा। एक आता है 6 की पावर n, एक आता है 12 की पावर n, एक आता है 15 की पावर n। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। इनकी यूनिट डिजिट पे अगर n कोई भी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इनके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। इसका रीजन बताओ, ठीक है ना? इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा आपके एग्जाम में। अब आप देख लीजिएगा कौन सा आएगा और उसके हिसाब से कर दीजिएगा। अभी एक स्टेटमेंट बताएंगे, सेम वही स्टेटमेंट हो, ले जाके मतलब चिप दीजिएगा वहां पे, ठीक है ना? सेम वही स्टेटमेंट ले जाके चिप दीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है? चलिए,
चलिए अगला क्वेश्चन। पहली लाइट जलती कितना सेकंड भैया? 48 में। बोलो। दूसरी वाली 72 सेकंड में। और तीसरी वाली 108 सेकंड में। 48 सेकंड मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3, यही होगा। और 36 दूनी 72, 2 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, नहीं 48 है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यही आएगा। 12 निम्मा 108, 3 की पावर 3, यही ना। 2 की पावर 2 और 3 की पावर, यही आएगा। एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 4, 3 की पावर, यही होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 27, बोलो। 16 7 112, हासिल 11, 16 दूनी 32, 10 42 1 43, हाँ 432 सेकेंड, बोलो। अगर इसको मिनट में पूछा जाएगा तो डिवाइड बाय 60 करो। कितना करो? 60। समझ में आया ना? खैर डिवाइड बाय 60 अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्लॉट बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 36, 6 सत्ते 42, कितना आ गया? 42, मतलब 420। यहां तक जो कितना हम लोग चल गए? 420 सेकंड। कितना चल गया भैया? 420 सेकंड। बचा कितना? 12 सेकंड। तो यहां लिख दीजिए 12 सेकंड बचा हुआ है। मतलब ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये कितने मिनट हो गए? 1 2 3 4 5 6 घंटे। कितना नशा करके आता है। आज संडे तुमको गांजा कहाँ मिल गया? वो तो मंडे को मिलता है ना, मंडे को मिलता है ना, वो शंकर जी के मंदिर के बाहर। तुमको संडे को कैसे मिल गया? फाटक। इसमें मोदी जी का हाथ है। यही होता जब ज्यादा फूंक लो तो। चलिए 7 मिनट 12 सेकंड, बोलो भैया। इस 12 सेकंड को चेंज कर दो। 7 मिनट 12/48, सॉरी 60 मिनट, बोलो भैया। इसको काटो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 7 सही 1/5 मिनट, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है ना? अब चाहे इसको सेकंड में लिख दिया सीधा सीधा, कितना? 432 सेकंड। इतने देर बाद बजेंगे, या फिर 7.5 सही 1/5 मिनट, या फिर 7.2 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें टाइम दे रखा है शायद 8:20 पर ये बजी थी। कितना भैया? 8:20 पर ये बजी थी। अब यहीं आप फंस जाइएगा। समझ में आया ना? अगर आप ये नहीं निकालिएगा तो अब आप यहां जोड़िए 8:27 12 सेकंड में। समझ में आ रहा है ना? ये फिर से बजेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? लकी आया? 8:20 पर बजी थी, 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये फिर बजेंगी, तो 8:27 12 सेकंड भी क्या करेंगे भैया? फिर से चलिए मिटाएं। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन। 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड। लाइट ही थी इसमें। हाँ, लाइट चल रही थी ना इसमें। पहली वाली 3 सेकंड में, दूसरी वाली 6। ये तो इजी था यार। 12 सेकंड और पांचवी वाली 15 सेकंड। इसको लिखो 3 गुणे 1, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3 मतलब 3 की पावर
2, बोलो 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में, सॉरी 5 3 15 ना, तो 3 गुणे में 5, यही करोगे। एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा? 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर, सॉरी पहले 2 लिखो ना बाबू, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 दूनी 4, 3 3 का 9 मल्टीप्लाई में 5, 5 के 20, 20 नंबर 100, हाँ 9 दूनी 18, ठीक है। कितना आएगा? 180 सेकंड, मतलब 3 मिनट, 6 18, या फिर कितना आ जाएगा भैया? 3 मिनट। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में 7:59 पे, 7:59 पे ये क्या की थी भैया? एएम पर ये बजी थी, हाँ, तो 8:02 पे ये दोबारा बजेंगी, 8:02 पे ये कब बजेंगे? दोबारा बज जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? आता तुम लोग को सब समझ में, छोटा सा क्वेश्चन में घर से करके नहीं आता पहला। आगे चले, मिटा देना इसको। चले, फर्स्ट वाला कितना है? 15 मिनट, सेकंड वाला 25 मिनट, थर्ड वाला 35 मिनट और फोर्थ वाला 45 मिनट। 15 मिनट मतलब 3 गुणे 5, 5 की पावर 2, 7 पंजे 35 मतलब 5 मल्टीप्लाई 7, 9 पंजे 45 मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में, यही आया होगा। बढ़िया। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2 है इसमें, नहीं है, 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई में 7, हाँ 15, यही आ रहा है, 1575 हो, 5 की पावर 2, हाँ 5 की पावर 2, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ फिर भी यही आएगा, उसके पहले भी यही आया था, मतलब वो 5 से 5 के मल्टीप्लाई करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाटा चोटा। अभी हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमने यहाँ 2 नहीं लगाया होता तब भी तुम यही बताए थे, हमने 2 लगा दिया तब भी तुमने यही बता दिया, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करना ना करना कोई बहुत बड़ी बात। हाँ अच्छा, आपने ये फॉर्मेट नहीं लिखा है? यून टेप किया है हो ना भव्य वाली कॉपी में से? अभी बोर्ड पे लगवाऊंगा, वेट करो, क्लास खत्म होना तो फिर थोड़ा वेट करते हैं, बैक ऊपर डंडा लेके मारेंगे, आज बाइट नहीं पे आओगे बैल कहीं का। चलिए कितना आ गया भैया? 1575। हमसे बोला कि 72 घंटे में कई बार बजेंगे, 72 घंटे में कितनी बार बजेंगे? तो सबसे पहले 60 मिनट का स्लॉट निकाल लीजिए, हाँ 60 से डिवाइड करो इसको, 1575 डिवाइड बाई 60, बोलो 6 दूनी 12 मतलब 120, यहां आ गया 7, यहां आ गया 3, यहां आ गया 5, 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 4 36, 360, हाँ ठीक है। कितना आ गया? 360, कितना बचाई? 15 मिनट एक्स्ट्रा बच गया, इसका कोई खास मतलब तो है नहीं, क्योंकि 15 मिनट 1 घंटा पूरा हुआ नहीं, तो 72 घंटे में कितना बार बजेंगे? 26 बार, 26 घंटा। इस 1575 का मतलब कितना हो गया? 26 आवर 15। अरे बैला कौन आई? कुछ अगुआ बैठ के भैं 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 करता था, देख तो ले क्या लिखा है बाबू। 26 घंटा 15 मिनट इसका मतलब हो गया, ठीक है। हमसे पूछा 72 घंटा में कितना बार बजेंगे, तो 26 दूनी 52 और 26 तिहाई 52 के 72 के पार चला जाएगा, पहले ही रहेगा 72 के पार चला जाएगा। कितनी बार बजेंगी? 2 बार। कितनी बार? मतलब 26 घंटा 15 मिनट का एक स्लॉट बनेगा, 26 घंटा 15 मिनट का दूसरा स्लॉट बनेगा, 26 घंटा
15 मिनट का तीसरा स्लॉट बनने ही वाला होगा ना कि 72 घंटा यहीं कहीं आके खत्म हो जाएगा, इसकी पार ये चला जाएगा। नहीं समझ में आया? बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? नहीं बुझाया पप्पो? समझ में आ गया? तुमको सब समझ में आता, बस तुम होमवर्क को करके नहीं आती, सॉरी आता। मनीष तबीयत ना खराब होने पाए उसका ध्यान रखो, तुम कहीं उठपटांग करेगा छोटा। चलिए समझ में आया ना? कितनी बार बजेंगी भैया? 72 घंटे में कितनी बार? 2 बार। समझ में आया ना? और ये 9 बजे बजी थी, कितने बजे? 9 बजे ये बज गई थी, तो दोबारा कितने घंटे बाद बजेंगी? अगले, अब सीधे सीधे 24 घंटा इसमें जोड़ दो, ये 9 AM है, बोलो इसमें अगर 24 घंटा जोड़ दोगे बाबू भैया तो ये कितना फिर से 9 AM हो जाएगा, बोलो। अच्छा 24 घंटा जोड़ दिए, बचा कितना? 2 घंटा 15 मिनट, तो 9 10 11 बज के 15 मिनट पे नेक्स्ट डे, कौन सा दिन भैया? नेक्स्ट डे 11 बज के 15 मिनट पे ये दोबारा बजेंगे। मतलब तुमको एक बार घंटी की आवाज एक बार समय सुन लियो, अब तुम 24 घंटा मतलब 26 घंटा वेट करो, अगले दिन 11 बजे तक फिर तुम एक बार सुनोगे। हाँ तो वेट कहाँ कर रहे हो? चले जाओ काम करो अपना, 24 घंटा बाद फिर चले आना, 10 मिनट बाकी होगा तो। तुम्हारे यहाँ भी 6:30 बजे के बाद बेल बजती है। आओ टाइम हो गया है। चलिए मिटाया भैया इसको। एक क्वेश्चन हमने और दिया था, टाइल्स वाला क्वेश्चन था, नहीं किया होगा, वो भी नहीं लिखा होगा आपने। सर मैं सारा क्वेश्चन करके आया हूं सर, कॉपी देख लीजिए सर। 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें 3 क्वेश्चन लिख के नहीं गई थी सर, करके लेकिन सारा आई हूं सर। 10 तक टेबल याद है सर, 2 का याद है सर, 3 का थोड़ा भूलते हैं सर, 4 का सर कंफ्यूजन होता है सर, बाकी 5 का याद है सर, 6 का भी 6 और 7 का थोड़ा भूलते हैं सर, 8 का याद है सर, 9 सर भी याद कर लेंगे सर, 10 का सर पूरा याद है, लेकिन 10 तक टेबल याद है सर, 10 तक पूरा टेबल याद है सर, और 11 का भी याद है सर, 20 का भी याद है सर। सब होमवर्क करके आइए सब। 5 में से 3 क्वेश्चन लिखी नहीं लिखी गई थी। मिटाए हो? चले आगे हमको दे रखा है फ्लोर। क्या दे रखा है भैया? फ्लोर दे रखा है। आइए इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको, ठीक है ना? 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये दोनों मीटर में लिखा है, 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कितना टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, यही पूछा गया है। अच्छा इसको हमने उस दिन सेंटीमीटर में पूरा चेंज कर दिया था, कितना आया था वो बताना एक बारी? 3060 सेंटीमीटर, और इसको करने पे कितना आया था? 2300। इसका किसी ने एलसीएम निकाला था? लो एलसीएम नहीं निकाला था इसका, देखो 3060 और 2340, समझ में आ रहा है ना? एक बात तो कंफर्म है कि 10 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 10 दोनों में है, 10 तो एलसीएफ आना ही आना है ना। आगे है 306 और 234, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा माइनस करने पे? पूरा आएगा। एरिया 6 बच रहा है, एरिया 6 जुड़ जाएगा। वो क्या आंसर दे रहा है? तो वो पटांग बोलता रहता है, माइनस तो कर ले कम से कम, बिना माइनस किए बता रहा। 72 78 37 160 66 72 ही आएगा। हाँ सही। अरे फटको सही बोला था। अरे फटको का आंसर सही आता। चलिए हाँ देखो, या तो ये इसका SCF 72 होगा, देखो इसका SCF
टू होगा, या फिर इसी 72 का कोई मल्टीपल होगा। अब 72 से ये डिवाइड हो जाएगा, चेक करो। नहीं होगा 72 से, 72 से डिवाइड हो जाएगा ये। बोल ही नहीं रहा कौन हो, दोनों देख लो भैया। कहां होगा मेरे भाई? 72 का मतलब होता है 9 8 72, 9 और 8 दोनों से होना चाहिए, तो 9 से तो हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा ये डिवाइड, तो 72 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसको 36 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो क्या? ये 36 से डिवाइड हो जाएगा? 36 छोड़ो यार, सीधे 9 8 72 लिखो, 9 मल्टीप्लाई 8। एक तो ये चेक कर लो, दूसरा 9 दूनी 18, 18 गुणे में 4 चेक कर लो, ठीक है ना। इन्हीं दोनों में से कोई एक एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा, 18 हो जाए चाहे 9 में से 8 हो जाए। एक बार चेक कर लो, 18 का नाम 18 12 126 आता 18 के टेबल में, हाँ 18 से तो हो जाएगा ये वाला। 18 19 20 5 18 3 54, ठीक है। 180 हो गया इसका एचसीएफ। अब तक तो नॉर्मल मेथड से निकाल लिए होते यार ना। हालांकि निकाला ही सही जाता है बाबू, ठीक है ना। इसका मतलब ये डिफरेंस लेके उसके बाद चेक कर लिया जाता है। 72 नहीं होगा मतलब इसका मतलब आप 36 वगैरह में तोड़ लीजिए इसको, 36 मल्टीप्लाई 2, अगर 36 हो जाता ठीक है, वरना फिर इसको भी तोड़िए, ठीक है ना। 9 चौके 36, 18 दूनी 36, 18 में तोड़ लीजिए। उम्मीद है कि 18 ही होगा, इसका 18 होगा या फिर 36 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। 180 होगा या फिर 360, 18 से तो जा रहा है ना। 36 से नहीं जाएगा, 180 आएगा इसका एचसीएफ। कितना आएगा? 180, ठीक है 180 ही आएगा ना एचसीएफ। तुम ये एचसीएफ बोला एलसीएम बोला हमने? उस दिन तो तुमको यही सुनाई दिया था, एचसीएफ और एलसीएम। जब एलसीएम बोला था हमने, अच्छा एलसीएम होता क्या मनीष बताना एक बारी बाबू, एलसीएम होता क्या? अभी बोल रहा था सर एलसीएम बोला था निकालने के लिए, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम क्या होता है बताना एक बारी। चलिए एचसीएफ एक बार इसका चेक कर लीजिएगा, 180 आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप नॉर्मल मेथड से भी निकाल लेना यार। 180 आएगा, अब मैं बोल रहा छोटा 180 आएगा, 180 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर। चलिए तो टाइल्स कितने कितने की होगी भैया? 180 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में n बराबर 2340 मल्टीप्लाई में 3060, यही हो जाएगा। बोलो यही होगा ना। अब इसको काट डालो, 0 से 0, 0 से 0, यहां आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा n बराबर 2 3 4 मल्टीप्लाई में 306 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई में, काटो इसको, 18 यहाँ 54 और 18 कम 18, 126 आ रहा है किसी साथ पे, तो 13 मल्टीप्लाई में 17, कितना आएगा 17, 13 7 91, 9 13 कम 13 22, 221 टाइल्स लगेगी। कितनी भैया? 221 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी इसको भरने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बाकी इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुई होगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर ऑनलाइन वाला अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट यही है बाबू, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए। अब ये मत सोचना कि इतनी देर से परेशान है, SCF नहीं निकाल पा रहे, पहले से लगा के नहीं आए थे क्वेश्चन में, ठीक है ना, रेंडमली निकाल के दे दिए थे। और वो भी SSC CGL का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये, CGL का आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नहीं है ये। एग्जाम में आता भी है तो आपको 5-7 मिनट 10 मिनट मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। SSC में केवल 40 सेकंड 45 सेकंड मिलता है, ठीक है ना। और जो हम LCM जिस तरीके से SCF निकाल रहे थे, एग्जाम में चाहिए SCF निकाला जाता है जब आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये CGL मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इसको। बाकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो बता दीजिएगा हमको, अगर वैसे हम खुद चेक कर लेंगे, कहीं हुई होगी तो हम अगले लेक्चर में इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी ठीक ही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। समझ में आया भैया? आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए चलिए भैया, कुछ कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। सबसे पहली चीज देखिए, हम कुछ बताने का आपको प्रयास करते हैं। हमने लिखा है a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, तो ये क्या a माइनस बी हो जाएगा। हमने लिखा है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मतलब a प्लस b, और अगले ब्रैकेट में हमने लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमने फिर लिखा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो क्या इसको a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही तो आएगा। फिर इसको तोड़ोगे तो यह आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ये भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो भैया। तो टीपन पे ध्यान आएगा, 1 टी पे जा रही है, ये नहीं है कॉन्सेप्ट। कहाँ भैया? अच्छा हाँ ठीक है, 1 टी पे जाने से ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है ना कि a की पावर n माइनस b की पावर n है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। अगर ऐसा होता है तो a माइनस बी हमेशा इसको डिवाइड करेगा, बात खत्म। इसे कौन कौन होता ना, एक बार इसे हम पढ़ा रहे थे ना, तो हम जोन लिख रहे थे, कल लिखे जा रहा था, तो हम मतलब पढ़ाते पढ़ाते एकदम माहौल बना होता क्लास का, हमने यहाँ लिखना शुरू किए, एक बार राजा रानी जंगल में जा रहे थे, वहां उन्हें शेर दिखा। सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? उधर ये से आवाज आ रही थी, ये क्या लिखा है? समझ में आया ना? एकदम फ्लो में लिख रहा था, सब जैसे हम लिख रहे थे, जो टेप पे जा रहा था, मतलब ही नहीं था। हम पढ़ाने पे ध्यान देते थे, पढ़ ले भाई एरिया लिखना, तो फिर बोल देंगे हम लिख लेगा, कायदे समझ जाएगा। तो दन 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 टीप पे जा रहा, हम आउट लिखे जा रहे। बाद में जब लिख लिया हम बोले हो गया, बोला हाँ सर हो गया। और चल बढ़िया, अब कापी पन्ना फाड़ दे क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। बन बन नन 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 टी पे जा रहे हैं। चलिए ये समझ में आया ना? कहने का मतलब ये भैया, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, और इसमें भी a माइनस बी है। इसके आगे की पावर जाए भी तब भी उसमें a माइनस बी ही होगा, कहीं ना कहीं a माइनस बी अवेलेबल होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे हमने लिखा 9 की पावर 21 माइनस 6 की पावर 21, ठीक है ना। बताओ ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, या फिर इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है ना। या फिर किस नंबर से डिविजिबल होगा ये बताओ, ठीक है ना। तो सीधा सीधा 9 माइनस 6 कितना आएगा? 3। ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? हाँ आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके, ठीक है ना। a की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर,
ऑलवेज डिवाइड होगा ए माइनस बी से। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी इफ ए इज इवन नंबर। कब लिखवाया था? हाँ लिखवाया रहा होगा, बेसिक बैच में लिखवाया रहा होगा, बाकी क्लास में तो नहीं लिखवाया था। खैर बेटा इसको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? मतलब सारी जगह क्या अवेलेबल है? ए माइनस बी। लकी तुम बोला करो भाई, तुम बोलते हो बहुत अच्छा लगता है किसी को, ठीक है ना, दिन बन जाता है उसका। तुम बोला करो यार, ठीक है ना, मनीष की तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है किसी को, तुम बोला करो। ये तुम्हारी जो मुस्कान है ना दलिद्दर वाली, तो बहुत अच्छी है ये, ठीक है ना। इस मुस्कान के लिए लोग तरसते हैं, इस मुस्कान के लिए लोग ड्राम वाली मुस्कान को भूल जाएंगे, ठीक है ना। तुम मुस्कुराया करो, बहुत दलिद्दर लगते हो लेकिन मुस्कुराया करो फिर भी, ठीक है ना। एकदम लग रहा है जैसे एकदम एकदम मतलब एकदम खत्तेदान से ही आए हो, लेकिन सच में बहुत अच्छे लगते हो जब मुस्कुराते हो, तुम एकदम दलिद्दर लगते हो लेकिन अच्छे बहुत लगते हो यार, ठीक है, बहुत अच्छे लगते हो सच में। मुस्कुराते रहा करो, ठीक है ना, मुस्कुराते हुए अजय देवगन लगते हो। अब विमल पान मसाला मत बेचने लगना अब कि बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का सवेरे दूध में डाल के पियो। कॉन्सेप्ट गलत है ये, समझ में है ना। चलिए मिटाएं इसको। ऐसा नहीं, ये लकी अच्छा लड़का है यार, ठीक है ना, काला है मतलब थोड़ा सा लेकिन अच्छा है, ठीक है ना, अंधेरे में नहीं दिखता है लेकिन अच्छा है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ी इंस्टीट्यूट में लेकिन अच्छा है। बात यही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि अच्छा है, ठीक है ना। माना कि एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ती है, ठीक है ना, फ्लैश जलाना पड़ता है इसको देखने के लिए, लेकिन अच्छा है। हंसता है तभी दिखता है लेकिन अच्छा है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। जिसके लिए अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए Al2O3 है। चलिए भैया। हाँ, a की पावर n माइनस b की पावर 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। किससे भैया? a माइनस b, ठीक है ना, वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्या है भैया? n क्या है? एक नेचुरल नंबर। समझ में आया ना। अगला कॉन्सेप्ट, a की पावर n माइनस b की पावर 1 इज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज इवन नंबर। कौन सा नंबर भैया? इवन नंबर। समझ में आया ना, यहां तो कोई दिक्कत। दूसरा, a की पावर n प्लस b की पावर 1 इज डिविजिबल बाई a प्लस b। किससे भैया? a प्लस b इफ n इज ऑड नंबर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समझ में आया? इन तीनों को याद रखिएगा। a की पावर n माइनस b की पावर 1 डिविजिबल होगा a माइनस b से, जहां n क्या है? एक नेचुरल नंबर। a की पावर n माइनस b की पावर n डिविजिबल होगा a प्लस b से, जहां n क्या है? एक इवन नंबर। a की पावर n प्लस b की पावर n डिविजिबल होगा किस पे? a प्लस b से, इफ n इज ऑड नंबर। ठीक, एमसीक्यू में आता है, ठीक है ना। एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आते हैं। बेसिक बैच में कराया था इसको, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, कराया था, हमको इतना याद है, ठीक है ना। बोर्ड पे कभी ना कभी हमने इसको लिखा है। अरे बेसिक बैच में बहुत कुछ करा दिए, पावर 2 पावर 3 पावर 5 पावर 7 तक पहुंच रहे थे हम लोग। हाँ, जब हम उस टाइम ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसका, लेकिन बुरा मान गए थे क्लास 8 वाले। नहीं सर, नहीं सर, अब सर दिक्कत हो रहा है सर, अब दिक्कत हो रहा है सर, अब दुख हो रहा है जीवन में। तो हमने इनको दुख को कम किया और वो उसके बाद लेक्चर बंद हो गया। समझ में आया ना। फिर हम मतलब
एडवांस मैथ उठा लिए थे। एडवांस मैथ में एक दिन गर्मी लगी थी हमको, 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करके सबको घर भेज दिए थे। उसके बाद अगले दिन पंखा आ गया था। हाँ, अच्छा ऐसे हुआ था क्या? कहाँ है उठक बैठक लगाई, कहाँ थी वैसे? ये एब्सेंट थी, नानी घर गई थी। चलिए भैया, चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन मतलब इन द सेंस कि अब हम लोग आते हैं मतलब खास सिलेबस पे अपने जो एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, हालांकि यही एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो। अच्छा ये थोड़ा सा हम बता देते हैं कि लिखोगे क्या इसमें। जैसे लिखा है इसमें, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। फॉर अ नंबर, फॉर अ नंबर, देखो हमारा अंग्रेजी कमजोर है इसलिए हम टेप टेप के लिख रहे हैं, ठीक है ना, कहीं से। यहां डैश जो नंबर दिया होगा, टू इंड, ये कौन सा इंड है, ये है, ठीक है ना, विद द डिजिट जीरो, विथ द डिजिट जीरो, ठीक है ना। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 और 2, समझ में आ रहा है ना, सॉरी 5, 2 और बोथ, समझ में। सीधा सीधा लिखो यार, 5, 2, 5 एंड 2, ठीक है ना, 5 और 2, दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। एज वी ऑलरेडी नोन, एज वी ऑलरेडी नोन, क्या नोन भैया, दैट एनी नंबर हैव, दैट एनी नंबर हैव यूनिट प्लेस एज 0 और 5, एनी नंबर हैव, सॉरी हैविंग यूनिट प्लेस एज 0 और 5, एज 0 और 5 is divisible by, is divisible by 2 और 5, ठीक है ना। ये हमेशा स्टेटमेंट लिखते रहिएगा 2 और 5। अभी हम बताएंगे 2 लिखा जाएगा या 5 लिखा जाएगा, अभी स्टेटमेंट को हम क्लियर कर देंगे। बस अभी तक जानते रहिए कि 2 और 5 दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, कंफर्म आएगा, चाहे 2 आएगा चाहे 5 आएगा। कौन सा कहां आएगा ये भी हम बता देंगे, ठीक है। कहां 2 लिखना पड़ेगा और कहां 5 लिखना पड़ेगा, लोड मत दीजिए, अभी हिंदी में भी लिख देंगे इसको, हिंदी मीडियम वालों, ठीक है ना। एज वी सी दैट, एज वी सी दैट, यहां जो नंबर है बाबू, ठीक है ना, इस नंबर को ध्यान रखिएगा जो गिवन होगा। एज वी सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, लोग फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग ही नहीं आती है, फैक्टराइजेशन ऑफ, यहां वो नंबर जो यहां लिखा गया था, ठीक है ना, डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5 और 2, therefore it is clear, therefore it is clear from above that
यहां जो नंबर दिया गया है, ठीक है ना, इज नॉट डिविजिबल बाई ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 2 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कहाँ चला गया, and hence it proves that ये नंबर, जो नंबर यहाँ गिवन है, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, एंड with the digit 0, HENCE होता है। देख के भी मास्टर सही नहीं लिख रहा है, बताओ समझ में आना, इसका मतलब समझिएगा, फॉर अ नंबर, ध्यान से मेरी बात समझ लो, लिखना उठना बंद कर दो, ठीक है ना। फॉर अ नंबर मान लीजिए यहां दिया है 6 की पावर n, क्या दिया है, 6 की पावर n, टू एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर है और उसकी पावर n है तो एंड विद डिजिट 0, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। यहां 2 मत लिखिए क्योंकि 2 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। कहां है अवेलेबल है भैया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n करोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या करोगे, n करोगे, तो यहां हम 2 नहीं लिखेंगे, डिविजिबल बाई 5, as we already known that any number having unit place as, यहां 0 क्या लिखा, हाँ 0 और 5 is divisible by 2 और 5, 2 और 5 का मतलब होता है 2 लिखा है तो अब केवल यहां 5 लिखेंगे, तो यहां पे समझ में आ रहा जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, नहीं समझ में आ रहा, बढ़िया। as we see that the prime factorization of इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5 और 2, अब यहां 2 हटा दिए क्योंकि 2 कंटेन कर रहा और 5 कंटेन नहीं कर रहा, तो यहां 5 आएगा, समझ में, 5 कंटेन नहीं कर रहा, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द एबव दैट 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 और 5 का मतलब 5, 2 नहीं, अभी बताइए 2 कहां पे आएगा, ठीक है ना, 5 ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, हेंस इट प्रूव्स दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हो गया 6 की पावर n का। अब ध्यान से मेरी बात समझना, हमने यहां लिख दिया 15 की पावर n, क्या लिख दिया हमने, सेम स्टेटमेंट, जहां जहां बॉक्स छूटा है ना वहां वहां इसको चेप देना, ठीक है ना। 15 की पावर n का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर, छोटा सा ट्रैफिकों में हरणवा ऐसे बताता ना जैसे लग रहा कि जाके ना एकदम पता नहीं क्या खरा कौन सा तीर मार देगा, मतलब सामने रेड लाइट जल रही है, समझना ना, टी 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 मन करता ना कि स्कूटी डिग्गी खोल के आते बैठ जाओ उसी में, बैल कहीं क्या, इतना गंदा हॉर्न मारता, मतलब एम्बुलेंस तक को हॉर्न मार के ये लोग साइड ले रहा है, उससे एम्बुलेंस को हॉर्न मार के साइड लेता है, और घर जाके कुछ नहीं करना, बैठ के रील स्क्रॉल करना है, बाइक लेके ऐसे निकलेंगे, इतना स्पीड से लग रहा है जैसे जाके एकदम पता नहीं किसकी जान बचा लेंगे, बैल कहीं क्या, ऊपर से बोलेंगे कि ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, ठीक से चलो, हेलमेट तुम्हारे पास आया नहीं, लाइसेंस तुम्हारे पास आया नहीं, अंडर 18 के बच्चे को गाड़ी दी और बोल रहे पुलिस चालान काट रही है, पुलिस तुमको बचा रही है, सोचो पुलिस कितना, मतलब जैसे होता नहीं कि कभी कभार हमको लगता है ना कि मिडिल क्लास के लिए ना पुलिस बहुत अच्छी है, लाइसेंस नहीं होने पे 10-12 हजार रुपये का चालान होता है, 500 रुपये पुलिस मान जाती है, समझ में आ रहा है ना, 500 रुपये मान जाती है सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, लाइसेंस नहीं है, 12-12, 15-15 हजार का चालान होता है, 200 रुपये पकड़ा दो जाओ, कितना भला चाहती है तुम्हारा वो, तुम्हारा पैसे बचा, ऊपर से मुझसे गरिया रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो मेरे भाई,
समझ में आ रहा ना? बहुत पुलिस गाली देते, पुलिस पुलिस रिश्वतखोरी, पुलिस पुलिस तुम्हारा सम्मान कर रही है, तुम्हारा पैसे बचा रही है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता इन लोगों को। चलिए, तो यहां 5 आ गए भैया, अब यहां 5 नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? केवल 2 लिखेंगे। बाकी सब स्टेटमेंट वही, यहां 0 और 5, यहां क्या लिखेंगे? केवल 2, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? किसको किसको नहीं आ रहा है? बाढ़ में जाओ, नहीं आ रहा है। नहीं मतलब सबको समझ में आ रहा है। एसबीसी प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन करता है किसका? 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5 और 2। 5 और 2 पे ध्यान रखना, 5 और 2 में से जो यहां रहेगा उसको यहां नहीं लिखना, जो नहीं रहेगा वही लिखना, मतलब 2 कंटेन नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना? देयरफॉर इट इज क्लियर अबव दैट क्या भैया? 15 की पावर n, ठीक है ना? डज नॉट डिविजिबल बाई 2 और 5। 2 और 5 में ध्यान रखिएगा, वहां केवल क्या आएगा? 2 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल है ये। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक है ना? फॉर एनी नेचुरल नंबर, नंबर की स्पेलिंग गलत है, देखा करो यार। एंड हेंस, समझ में आया कि नहीं आया? आप ही लोग की डिमांड थी सर एक बार इसका स्टेटमेंट बता दीजिए, तो हमने स्टेटमेंट बता दी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ भैया? ये समझ में आ गया ना स्टेटमेंट? कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया, आगे चलें। हिंदी मीडियम वालों लिख देते हैं। देखो, हम अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिखते हैं हिंदी मीडियम के, इसके अंग्रेजी के हिसाब से मत जाना, ठीक है ना? यहां लिखना, यदि कोई संख्या, ठीक है ना? या फिर इसको छोड़ो, दी गई संख्या, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? दिया गई संख्या, और ये बात, दी गई संख्या, ठीक है ना, में 2 और 5 दोनों संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 करने से ही इकाई अंक पर शून्य आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा ही नहीं रहा होगा क्या लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? ट्रांसलेट कर लोगे? अच्छा फिर ठीक है। हाँ बताओ बाबू। हाँ बाबू, हम थोड़ी बता रहे 5, हम तो बोल रहे हैं कि यहां वही लिखो जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। मेरी बहन यहां लिखा है ना, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। इट मस्ट बी डिविजिबल, किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर केवल 5 लिखेंगे तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल हो रहा है। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल होता तो माहौल बन जाता, 30 होना चाहिए था फिर वहां पे। आपका डाउट था इसका? था अपना डाउट खुद ना लीजिए, बगल वाले से लेवाती है। पूछ 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 पूछ। आगे चले, दोनों लिख दो बाबू, तुम दोनों लिख दो, दोनों लिखो, हटाओ ये सब, ठीक है ना? दोनों लिखो तुम लोग, ज्यादा लोड मत लो, एग्जामिनर बस माइम ना हो, गलत काट देती हूं सब। बाकी स्टेटमेंट की लैंग्वेज समझ लेना, ठीक है ना? अपने मन से बना के भी लिख सकते हो तो लिख देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए थे जो स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? अब देख के रख लीजिएगा। चलिए अब करते हैं भैया वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आता ही आता है, 2 नंबर या 3 नंबर में, ठीक है ना? प्रूफ करो √2 इरेशनल है। प्रूफ करो √2 क्या है? सर कंपल्सरी है, आएगा बाबू, ठीक है ना? आइए देखते हैं, प्रूफ करो क्या है बाबू? √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना? सबसे पहला
लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट, जितना जैसे जैसे स्टेटमेंट बता रहा हूं वैसे वैसे उठा के चेप देना कॉपी में, ठीक है ना। तो रूट 2 बराबर ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, बी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ इंटीजर लिख दीजिए, को प्राइम लिख दीजिए, जहां ए एवं बी को प्राइम ही आएगा, इंटीजर नहीं आएगा यहां पे। क्या आएगा? दोनों आए थे। अरे लिखो यार तुम, ए एंड बी आर को प्राइम सीधा से लिखो, ठीक है। ए एंड बी आर इंटीजर एंड को प्राइम, यही लिखा होगा। हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ए एवं बी एक सह अभाज्य संख्या है और बी बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। स्क्वायरिंग याद है क्या तुम लोगों को? ये रहन दे क्या कराने को, करा देते हैं, ऑनलाइन वाले बेचारे डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है ना। बाकी के नीचे वाले स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है, ठीक है ना। बट हम स्टेटमेंट बोल जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हिंदी वालों गलती से पूछ मत लेना क्या लिखा गया कहां पे, ठीक है ना, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे बाबू। तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो 2 बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2। अब यहां एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। इसके बाद जाने से पहले हमने लिखा 25 डिविजिबल है 5 से, समझ में आया ना। तो क्या 5 भी डिविजिबल होगा 5 से? हाँ। हमने लिखा 4 डिविजिबल बाई 2, तो क्या 2 भी डिविजिबल होगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? हमने कहा 16 डिवाइड बाई 2, तो क्या 4 भी डिवाइड होगा? होगा ईशा? कहने का मतलब यह है भैया कि अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी 5 से डिविजिबल, अगर 2 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 2 भी 2 से डिविजिबल, अगर 16 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या ए भी 2 से डिविजिबल होगा? यही स्टेटमेंट यहां समझनी पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ में आया? कोई दिक्कत? बड़े ये जिसको ये समझ में आ गया इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां बगल में लिख दीजिएगा, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। नहीं है? मिटा दे इसको, मिटा देना इतनी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको सेम टू सेम कॉपी में चिपनी है। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, अगर यदि, अगर नहीं यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया
ऑनलाइन वाले 1 मिनट बाबू रिफिल कर लें। ये क्या बन जाएगा भाई साहब में आया जिस कर गया इसको हम से डिजाइन पहन के आया एकदम कैसी पहन चले आए हो अभी तो छेड़ छाड़ देगा फिर हमारा से बोलोगे ऊंच नीच हो जाएगा अभी तो बदतमीजी कोई कर देगा तो मोहन कब से भागे जा रहा है जब चेंज करके आओ भाई को इस चलाने आया है में इसी का पहन के चल जाता है क्या ना अच्छा आपने टी-शर्ट पहने लोअर पहना यार हम कहाँ गए जींस टॉप पहन के आओ हैं टी-शर्ट पहन ले लोग कायदे का टी-शर्ट पहन ले इंडिया से देख स्टेट मीट वाला कहाँ थे रे मॉर्निंग में तुम मिलने गए थे रात भर से बतियाए होगे ना अरे मेरी जानम मेरे बाबू ने खाना खाया नाल में तुम्हारा मार के तुमको खा जाए और तुम्हारा बाबू तुमसे हाइट तो छोटा ही होगा किस क्लास में फोर्थ या फिफ्थ किस क्लास पढ़ती है थर्ड में फर्स्ट में तुम्हारा वाला पढ़ता है चलिए भैया यहां तक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके आगे चले, बढ़िया। अगले स्टेटमेंट, लेट ए इज इक्वल टू 2c। ए इज इक्वल टू क्या भैया? 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर। क्या भैया? WHE। अरे जो जहां सही होगा वहां लगा लेना, ठीक है ना। अपने हिसाब से वेयर का स्पेलिंग सही कर लेना। या तुम लोग अंग्रेजी सीखने आओ, मैथ सीखने आओ, पहले ही बताओ। मैथ ना, मैथ सीखने आओ ना, तो मैथ सीखो। कहो मयंक, मैथ क्या लगा रहा हूं मैं? मैथ लगा रहा सर, मैथ। बाकी सब मैथ लगाते हैं, ये मैथ लगाता है। मैथ लगा रहा सर, मैथ 250 क्वेश्चन मैथ लगा दिए सर। ऑडियो सर, ऑडियो सर। चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या भैया? नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं बाबू। हाँ, पुट करो यहां पे, पुट a इज इक्वल टू 2c एट एबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो भैया। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर अपॉन में, यही होगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर बाई 2। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको पता है स्टेटमेंट को कहां छोड़े थे?
देख रहे हो, टेक्नोलॉजी है, समझ में आ रहा है ना, टेक्नोलॉजी है। इफ b is divisible by 2 then b square is divisible by 2 then b is also divisible by 2। यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से विभाजित, यही माहौल बन गया। क्योंकि ऊपर हम लोग ये अज्यूम किए थे कि a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, एक के अलावा दो क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि दो a को भी डिवाइड कर रहा है और दो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b का एक अलग फैक्टर है, कौन, 2। ठीक है ना। और ये कहां ऐसा हुआ, क्योंकि हमने ये मान लिया था, क्या मान लिया था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, इससे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने यह मान लिया था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तब अब हम कह सकते हैं कि √2 क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। हाँ, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यही लिखा होगा ना, दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है ना, या फिर ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है ना, दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। सो फिर फूंका ये। ठीक है ना, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑनलाइन वालों सेम स्टेटमेंट आप चेक दीजिएगा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। वैसे ये ना, मतलब बस ऐसे माहौल बन गया, वैसे हम छोड़े, मतलब ऐसा नहीं छोड़ता कि ये छोड़ देंगे तो बाद में इसके काम आएगा, नहीं नहीं, बस नीचे छोड़ दिया था हमने रिलेट करने के लिए, बाद में काम आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले हर बार ना जब पढ़ाएंगे तब ऐसे ही करेंगे, इसको पढ़ाएंगे निचवा स्टेटमेंट तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, बाद में एक समझा कि सेम स्टेटमेंट को यहां चिप देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया कि नहीं आया। बाकी का स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, या लिखे वो भी, कौन कौन चाहता है कि लिख दें, हाथ उठाओ, कौन कौन चाहता, अरे ठीक से हाथ उठाओ ना, खोपड़िया खजुआ आ रहा पहला, नहीं लिखे, लिख दें तो पता ही था। चले अभी इसको मिटा देना बाबू, इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है ना। अब हाँ, पहले यहां चेंज हो गया है, यहां पहले a स्क्वायर था, b स्क्वायर आ गया, ये स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले पे। पहले हिंदी में लिखेंगे फिर अंग्रेजी में लिखेंगे, नहीं पहले अंग्रेजी में लिखेंगे फिर हिंदी में। ठीक है ना, चलिए क्या लिखें भैया, बताओ कुछ। हाँ हाँ, यहां लिख दो a and b डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, सो a and b आर नॉट को प्राइम। ए और बी भैया को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज ए एंड बी आर एन अदर फैक्टर, कौन सा फैक्टर, 2, एन अदर फैक्टर, गजब फैक्टर किस पे। ठीक है ना, ए और बी के पास कौन सा फैक्टर है भैया, बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या, गलत होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पर ध्यान रखना। ठीक है ना, इस पे मत जाओ यार। ठीक है ना, स्टेटमेंट का ध्यान रखना। ठीक है ना, हम चिपवा देते, छोड़ो तुम लोग, जैसे किताब में लिखा वैसे ही लिखवा देते। ठीक है ना, सेम स्टेटमेंट उठा के चिट हमको याद होता नहीं है। ठीक है ना, याद करना तुम्हारा काम है, क्योंकि एग्जाम में तुमको लिखना है। ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ए एंड बी have at least 2। ठीक है ना, as a common factor, as a common factor, समझ में आया। but this contradicts क्या भैया, the fact that A and B are co-prime, यही तो है।
ए एंड बी आर को प्राइम, द कॉन्ट्राडिक्शन, यहां लिखिएगा द कॉन्ट्राडिक्शन, यही स्पेलिंग सही है ना कॉन्ट्राडिक्शन की, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, हाँ, बिकॉज ऑफ आवर इन करेक्ट assumption, incorrect assumption that root 2 is a rational number. समझ में आया ना? रूट 5 is a irrational, sorry, root 2, so root 2 is a irrational नंबर. सेम एग्जांपल आप चिप दीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान समझना, ये तो हो गया किसके लिए? 2 के लिए. किसके हो गया? 2 के लिए. अगर 5 के लिए आता है तो यहां 5 लिखिएगा. क्या लिखिएगा? जहां जहां 2 है वहां 5 लिख दीजिए. क्या लिख दीजिए यहां पे? रूट 5, और यहां क्या लिख दीजिए? रूट 5. यही रूट 2 और रूट 5 आता है. रूट 3 भी आता है. जहां 5 लिखा है यहां पे क्या लिख दीजिएगा आप? 3 लिख दीजिएगा. क्या लिख दीजिएगा? 3 लिख दीजिएगा. यहां रूट 2 या फिर रूट 3, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा. रूट 2 या फिर रूट 3, जो भी आएगा आप उसको देख लीजिएगा. इन्हीं तीनों में से कोई एक आ जाता है, चाहे रूट 2 आएगा, चाहे रूट 5, चाहे रूट 3. समझ में आया? हाँ, रूट पी भी आ जाता है. प्रूफ करो रूट पी इज अ इरेशनल नंबर. जहां जहां पी लगा वहां आप देखो. जहां, अब ध्यान समझना, हमने यहाँ ए और बी, खैर कभी कभार ए रूट ए भी आ जाता है, रूट पी भी आ जाता है, सेम इसी तरीके से. समझ में आया? ऐसा समझ में आ रहा क्या? ऐसा मतलब ना होता है. ऐसा क्या कर रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, चलिए भैया एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है ना? बाकी इसमें ध्यान समझना. इसको मिटाए पहले, मिटा दे इसको. ये स्टेटमेंट याद रहेगी ना? चलो, अब जैसे इसमें दे रखा है ना, अब ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 1/√2. क्या दे रखा है? 1/√2. इसको ले लो a अपॉन बी. क्या ले लो इसको? a अपॉन बी. इसको कर दो √2 या फिर इसको b अपॉन a लिख लो. क्या लिख लो? b अपॉन, ज्यादा आसान रहेगा ये. क्या एज्यूम कर लो? b अपॉन, यही एज्यूम करोगे. पहले a अपॉन b करता, अभी b अपॉन पर कहां है? b अपॉन a की समझाते हैं, क्योंकि √2 बराबर क्या हो जाएगा? a अपॉन में, अरे उलट दिए दोनों को, तो फिर से वही बन गया ना, a अपॉन बी बराबर √2. अब इसको प्रूफ कर देना और लिख देना 1/√2 इज इरेशनल नंबर. समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ. कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अगर हमें दिया गया 1/√2, 1/√5, 1/√3, तो हम b अपॉन a ले लेंगे और इसको उलट देंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल बोला जाता है. इसको दोनों को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना? तो a अपॉन बी बराबर √2 आ जाएगा. a अपॉन बी सेम तरीके से प्रूफ करके आए हैं. स्टेटमेंट यही याद रखिएगा, कोई दिक्कत? यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही वाली बाबू ये होती है स्टेटमेंट, ठीक है ना? इस स्टेटमेंट को आप, एक ये स्टेटमेंट, दूसरा एक डिवीजन वाली स्टेटमेंट, ठीक है ना? वहां कभी कभार लड़का 2 को a² से डिवाइड करा देता है. स्टेटमेंट लिखते टाइम ना गलती से 2a² से डिवाइड हो जाता है. स्टेटमेंट में लिखा तो सही होता है, स्टेटमेंटों में a² 2 को डिवाइड करता है, वहां स्टेटमेंट गलत हो जाती है. दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा. बाकी 3 नंबर पक्का है बोर्ड में, ठीक है? आगे चले, मिटाए इसको, कोई दिक्कत? बड़े टेन ईयर की पीडीएफ गई हुई है आपके पास? हाँ, ग्रुप पे गई है ना? बैठ के लगा लीजिए. जितना हमने पढ़ा दिया ना, यही उसमें पूछा गया है. जितना हमने पढ़ा दिया ना यहाँ पे, यही उसमें पूछा गया है. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. एक क्वेश्चन और है, अभी हम करा देते हैं, ठीक है ना? इससे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ नहीं है. यही इतना है रियल नंबर में. इतना कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. और 22 चैप्टर बाबू आप डेली डेली खत्म करते चला चलिए, बढ़िया रहेगा. नहीं खत्म कीजिएगा फिर रोइएगा, ठीक है ना? अभी ना आप दिसंबर के लास्ट में मतलब दिसंबर के शुरुआत में ना एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे, ठीक है ना? जिसमें बताएंगे 1.5 महीने में कैसे सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा. लेकिन उस टाइम आपको स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा. 1.5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा क्लास 10th का, ठीक है? लेकिन स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा और कम से कम घर पे 8-9 घंटा पढ़ना पड़ेगा.
अगर आप इतना घर पढ़ सकते हैं फोन से तो आप लगभग 1.5 महीने में सिलेबस खत्म कर ले जाएंगे। 1.5 से 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, दिसंबर जनवरी टिल फरवरी तक। मैथ और साइंस की बात कर रहा हूं मैं, हल्का फुल्का एसएसटी भी टचअप कर लोगे, हल्का फुल्का मतलब एसएसटी भी खींच लोगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इंग्लिश का नहीं जानता मैं, इंग्लिश का देख लीजिएगा आप। मैथ और साइंस का सिलेबस 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो हम स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है ना। कितने लेक्चर होंगे लगभग अगर पूरा किया जाए तो 70-80 लेक्चर जाएंगे, 70 लेक्चर जाएंगे ना, यही तो जाएगा ये भी। अरे छोड़ो यार, 100 लेक्चर पकड़ लो, 100 लेक्चर में मैथ और 100 लेक्चर में साइंस खत्म हो जाएगी, यही तो होगा। नहीं खत्म होगा, आराम से खत्म होगी, इससे कम ही में खत्म हो जाएगी। 100 लेक्चर में मैथ और 100 लेक्चर में साइंस खत्म हो जाएगी। एक दिन में 4 लेक्चर देखना है, कितना दिन? 25 दिन। 4 लेक्चर मतलब 4 घंटा। अगर तुम इसको 2 से भी डिवाइड करते ना, अपने पास 2 महीने है बाबू, जनवरी और मतलब दिसंबर और जनवरी 2 महीने अपने पास, मतलब 60 दिन, यही तो है। हाँ, तो 100 लेक्चर डिवाइड बाई 2 कितना भैया? 50 दिन, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर, एक दिन में 2 लेक्चर, 2 लेक्चर देखो और सेम 2 घंटा उसको रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो। 50 लेक्चर 50 दिन में, सॉरी 100 लेक्चर 50 दिन में, 2 घंटे रिवीजन पे, यहां कितना दे दिए? 4 घंटे, खत्म हो गया ना। लेकिन ये जो लेक्चर है दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़े हो और रिवीजन भी किए। रिवीजन मतलब सॉल्व किए हो, यहां पे सेम तरीका। 4 घंटा, 4 8 घंटा। आपको याद होना तो आप सुबह तैयार होने से लेकर के स्कूल से आने तक इतना टाइम दे देते हो। सुबह 7 बजे 6 बजे उठ 7 बजे उठ जाते हो, आई थिंक, या फिर 6 बजे 6 बजे 6 AM पे उठते हो। आते कितने बजे हो? लगभग 3 PM हो जाता है, या फिर आप 2 PM पकड़ लो, ये हम नॉर्मल टाइम ले रहे हैं। अब देखिए 4-5 जिसको बच जाता होगा जो भी, तो 6 से लेकर के 12 तक का ही घंटा, 6 घंटा बोलो। और अभी कितना घंटा? 2 घंटा। अब भाई स्कूल ही टाइम हुआ है, कोचिंग का टाइम तो जोड़ा ही नहीं अभी, कोचिंग का टाइम तो अभी जोड़ा ही नहीं हमने, समझ में आ रहा है ना। लेकिन तब जब स्कूल जाना बंद कर दोगे और डेडिकेट होकर सिलेबस खत्म करोगे ऑनलाइन के भरोसे, खत्म हो जाएगा आराम से। लेकिन ये आपको देना पड़ेगा बाबू 8 घंटा, ठीक है ना। इस 8 घंटे में कुछ नहीं, ये 8 घंटा हम बताए हैं, धीरे धीरे ये बढ़ा के आपको 12 घंटा करना पड़ेगा। 12 घंटा पढ़ना, 8 घंटे सोना, समझ में आ रहा है ना। और बाकी के 4 घंटे में जो एरिया 4 घंटा बचा होगा ना, इसमें नहाना धोना सब कुछ करना, फोन चलाना, नहाना धोना सब कुछ करना। 8 घंटा सोना और 12 घंटा पढ़ना, ये आपको करना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूं, अभी यहीं लिखवा लो, सिग्नेचर करवा लो, पार हो जाओगे, इतना पार हो जाओगे इसको, समझ में आ रहा है ना। बट इतना करना पड़ेगा। 2 महीने की स्ट्रेटजी है ये। और अगर साल भर की स्टडी जोड़े ना तो कितना लेक्चर होता है? 100 लेक्चर तो नहीं है होता होगा, खैर हम 100 लेक्चर जोड़ ही लेते हैं, 100 लेक्चर जोड़ लेते हैं हम, ठीक है ना। मान लीजिए आपने 6 महीने पढ़ाई की, कितना महीना? 6 महीने। 6 महीने में कई दिन? 180 दिन। 180 दिन में 100 लेक्चर देखना है। कितना इजी टास्क है, कितना इजी टास्क है। तुम यार छोड़ो इसको, 200 दिन पकड़ लो यार, इसको 200 दिन पकड़ लो। 100 लेक्चर कितना दिन? 200 दिन, मतलब कई महीने? 7 महीने। अरे 7 या 21, 7 महीने तो टाइम ही होता है, अप्रैल से लेकर के फरवरी तक का। मार्च में एग्जाम खत्म होता है, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का टाइम होता है। 2 दिन में 1 लेक्चर। 1 लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, अगले दिन पढ़ना ही नहीं है। 1 लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, फिर 1 लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाना ही नहीं है। एक दिन पढ़ो, एक दिन गैप मारो, एक दिन पढ़ो, एक दिन गैप मारो, और केवल 1 लेक्चर देखना है। कितना लेक्चर? 1 लेक्चर, एक मैथ का, एक साइंस का, इंग्लिश का, एक हिस्ट्री का। देख सको तो देख सको, वरना एक दिन मैथ का देखो, एक दिन साइंस का देखो। जिस दिन मैथ का देखो उस दिन उसके साथ एसएसटी सेट कर दो, जिस दिन इंग्लिश का देखो उस दिन उसके साथ साइंस सेट कर दो। मतलब साइंस और इंग्लिश, मैथ और एसएसटी। 2 घंटा लेक्चर देखा, 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा लेक्चर देखा, 2 घंटा पढ़ा, माहौल खत्म। या हवा सिलेबस। रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, पेपर के टाइम पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, पेपर के टाइम ये बताने की भी आवश्यकता नहीं हमारा पेपर था इसलिए हम नहीं आए थे। समझ में आया ना? मार दिए ना टोट।
समझ में भैया ना, तो ये स्ट्रेटजी होती है। लेकिन तुम लोग अप्रैल मई जून तो फुफ्फू के यहां गया 90 दिन, अप्रैल मई जून फुफ्फू, खालू, नानू, चाचू, भाग गए गांव, 3 महीने उबड़ नहीं किए। 3 महीने बाद आए तो रूट 2 भुलवा गए। 3 महीने बाद आए 2 5 जा 11। अनपढ़ होके लौटे हैं, गधा बीच में गए थे, अनपढ़ थे क्या जहां से लौट के आए हो? समझ में आ रहा है ना? ये तो कहानी है, समझ में आ रहा है ना? हम बता रहे बाबू, हम तो 1.5 महीने में ई स्ट्रेटजी इसलिए बता दिए ना क्योंकि हम लोग 6 महीने में एसएससी का सिलेबस खत्म किए हैं, पढ़ के नहीं, पढ़ा के 6 महीने में मैथ का सिलेबस खत्म किए हम लोग। और एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन होते हैं, पूछ लेना भाई जो सीनियर बैठे आपके यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, 150 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के, तो 250 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के, 250 क्वेश्चन 3 4 बार लगा चुके हैं वो लोग। 1000 क्वेश्चन तो एनालॉजी के हैं यार, एनालॉजी रीजनिंग में चैप्टर है एनालॉजी करके, 1000 क्वेश्चन है उसके, पूछना बड़े भाई से अपने, 1000 क्वेश्चन एनालॉजी के हैं। कैलेंडर के 80-90 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? आओ कभी हवेली बताएं पढ़ाई क्या होती है। यहाँ तो ये सब टिटवी जी सब पढ़ रहे हो, महीने में लेक्चर खत्म करो, ये दोनों वजह के लेक्चर खत्म करो, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं स्कूल वाले, पता नहीं। यहाँ साल भर में दूसरी बार सिलेबस स्टार्ट हो गया, दूसरे 8th का सिलेबस 3 बार खत्म हो गया, 9th का सिलेबस 2-3 बार खत्म हो गया, तीसरी या चौथी बार चल रहा है, 10th का सिलेबस दूसरी बार चल रहा है, और जबकि पढ़ाते केवल 1 घंटा है, 1 घंटा केवल पढ़ाते हैं बस। स्कूल में 6 घंटा, क्या मतलब ढोल बजाना सिखा रहे हो? हाँ क्या हो गया? एक साल का बाबू स्पीकिंग कोर्स करेंगे ना, 1 साल का, 1 साल का स्पीकिंग कोर्स करेगा तुम लोग को अंग्रेजी बढ़िया बोलना आ जाएगा। 1 साल का स्पीकिंग कोर्स करने जाओगे ना, 1 साल का होता है स्पीकिंग कोर्स, 1000 रुपये महीना लेता है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाता है, 2 दिन छुट्टी करता है, बढ़िया अंग्रेजी बोलता तो सिखा देगा अगर तुम डेडिकेटेड रहेगा तो। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 उसी स्कूल से पास हो गए, अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही है, किए क्या 10 साल? सामने वाला 1 साल में अंग्रेजी बोलना सिखा दे रहा है, तुमको मिला 10 साल, अंग्रेजी बोलना काहे नहीं आ रहा लड़का को? सिखाए क्या अंग्रेजी में? ग्रामर ठीक से नहीं आ रही है उसको, और क्लास 10 की ग्रामर एसएससी में पूछी जा रही है, यूपीएससी में पूछी जा रही है, एनडीए में पूछी जा रही है, सीडीएस में पूछी जा रही है, क्लास 10 की मैथ आ रही है वहां पे, सिखा क्या रहा है स्कूल में? फिर बस फीस, लेट फीस, मेल पे मैसेज आ रहा है, स्कूल की फीस लेट हुई, मेल पे मैसेज आ गया, घर वाले मेल देखे ही नहीं, एक बार छोटा सा फोन करके नहीं बताएगा सर आपकी फीस लेट हो रही है, लेट फीस लग रही है, ना 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 ना। जब पेरेंट्स फीस जमा कराएंगे 8000 रुपये लेट फीस लगा है, जमा करो। समझ रहे? बड़ी दुविधा है बाबू इस टाइम पे, समझ में आ रहा है ना? और अभी एक मैडम का हम लेक्चर देख रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि प्रोडकास्ट देख रहे थे, बोल रहे ट्यूशन जो है ना फीस की बर्बादी है। हम चैलेंज कर रहे हैं यहां से, यहां खड़े को ऑनलाइन हम चैलेंज कर रहे हैं, एक भी बच्चा जो यहां पढ़ के जाता है रेंडमली, मैं बता रहा हूं यहां पे, यहां पढ़ो, घर जाके रिवीजन करो, तुमको किसी का लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ऑनलाइन है, मैं सारे ऑनलाइन एजुकेटर की बात कर रहा हूं, उनका लेक्चर देखो, उसको रिवीजन करो, कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तुमको स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तभी तो पढ़ने आ रहे हो। तो क्या बोरा भर के पैसे लेने के लिए बने हो चाचा लोग? पढ़ाओ भी यार। समझ में आ रहा है ना? खैर इस क्लिप को काटेंगे हम, वरना स्कूल वाला कैरियर खा जाएगा हमारा। नहीं ऐसा नहीं जाए, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। चलो 3 + 2 √5, गलती की हो तो सुनने का आदत डालो बाबू भैया, समझ में आ रहा है ना? 3 + 2 √5 प्रूफ करने के लिए आता ही है, ठीक है? आइए समझते हैं, लेट कर लो भैया। देखो सारी चीजें हम वहां पहले वाले पढ़ा के आ चुके हैं, यहां ढेर लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? स्टेटमेंट हम बता देंगे, यही लिखना है। यहां लिखो 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां a और b कोई प्राइम नंबर है, b बराबर नहीं है 0 के। समझ में आया? यहां लिखो 2/√5 बराबर a/b - 3, तो √5 बराबर a/b - 3, बाहर लगा दिया हाफ, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में। अब यहां स्टेटमेंट लिखिएगा कि a/b क्या है भैया? इंटीजर है, सॉरी पूरा स्टेटमेंट, हाफ
ए अपॉन बी -3 क्या है? इंटीजर है। बोलो, अगर ये इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर भी है। बोलो भैया, और अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल नंबर? नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे ये इंटीजर है, ये इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर भी है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है? √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। सो 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। खत्म। समझ में आया कि नहीं है? स्टेटमेंट मेन बात वही है, स्टेटमेंट। जिसको स्टेटमेंट याद रही उसका माहौल बना, जिसको स्टेटमेंट याद नहीं रही वो गया। अब ये स्टेटमेंट कैसे याद होगी? इसको 5-7 बार 10 बार प्रैक्टिस मारिएगा, स्टेटमेंट याद हो जाएगी। समझ में आया? आगे चले? चल, जैसे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि एनसीईआरटी कैसा दिया? 7√5 यही है, 7√5 है। लिख लीजिए 7√5 बराबर a अपॉन में b, तो √5 बराबर a अपॉन में b, सॉरी a अपॉन में 7b। a b क्या है? इंटीजर है। a b अगर इंटीजर है तो a अपॉन में 7 भी इंटीजर बनेगा। अगर ये इंटीजर हो तो ये रेशनल नंबर भी होगा। अगर रेशनल नंबर हो तो क्या √5 भी रेशनल नंबर? √5 शुड ऑल्सो भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, इसीलिए 7√5 भी इरेशनल नंबर। काम खत्म। समझ में आया? समझ में आया ना? बाकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वही आप कीजिएगा, ठीक है ना? ये लेक्चर रियल नंबर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।